मंगलम मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंदू परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। ज्ञान गोष्ठी जिनवाणी अपने पास में पूज्य गुरुदेव श्री को पूछे गए प्रश्न और उसमें गुरुदेव श्री ने जो उत्तर दिए हैं वो अपना विषय चल रहा है। गुरुदेव श्री की तो हर वाणी में एक धुन चलती थी कि आहा हा हा भगवान आत्मा, चैतन्य परमात्मा, आनंद कंद परमात्मा, रस कंद परमात्मा, है ना। रागादि भाव में नहीं जाता, कर्म में नहीं जाता, एक समय के परिणाम में आता जाता नहीं। ऐसा गुरुदेव की हर प्रवचन में एक ऐसा एक धारा है जोरदार चलती है कि आत्मा मतलब शुद्धात्मा, शुद्धात्मा मतलब मैं, है ना। आत्मा आत्मा तो करे, लेकिन आत्मा प्रमाण का आत्मा लेने से क्या सब समय इस जीव का लक्ष्य राग देश पे जाता है। पर्याय में तो वर्तमान में है ना, पर्याय में, अरे पर्याय में वर्तमान में है ना तो रहने देना। ज्ञायक पे दृष्टि कर, स्वभाव पे दृष्टि कर, स्वभाव से चैतन्य से खड़ा हो, है ना। उठना कहाँ से, अहमपना कहाँ से करना, कि चैतन्य परमात्मा ज्ञायक परमात्मा से खड़ा हो तुम। जब देखो जब रागादिक भाव के को लक्ष्य में लेके खड़ा होता है, जब देखो जब मेरे ये हो गया, आज मेरे ये प्रॉब्लम है, आज मेरे ये प्रॉब्लम है, अरे भैया प्रॉब्लम जहाँ है वहां है। एक बार स्वभाव को देख तो प्रॉब्लम दिखेगी नहीं कोई भी। इस चैतन्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम जहाँ है तो चैतन्य को भूल के प्रॉब्लम हुई है जितनी भी हुई है ना। तो अपने को स्वभाव रूप स्वीकार करे। तो गुरुदेव से पुकार पुकार के ये बात कहते हैं कि भाई तू ज्ञायक है, तू शुद्ध है, तू परिपूर्ण है, तू त्रिकालिक है, टंकोत्कीर्ण है, एक समय की पर्याय में है नहीं है तो फिर संसार मोक्ष का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन ये जो विधि सारी चल रही है ना, वो सुखी होने का उपाय चल रहा है। कि संसार में दुखी है तो वो तो पता है दुखी है ना। पर दुखी होने का कारण क्या है कि रुपया पैसे नहीं है इसके लिए दुखी नहीं है, शरीर है ना। बच्चे कहना ना नहीं मानते इसलिए दुखी नहीं है, बोले तू ऐसा मान रखा है कि मैं इसलिए दुखी हूँ। मान्यता में ऐसा पड़ा है कि संसार में मेरे अनुकूलता प्रतिकूलता चल रही है इसलिए मैं दुखी हूँ। तो आचार्य कहते हैं इसलिए तू दुखी नहीं है, तू अपने को ज्ञायक, त्रैकालिक, भगवान आत्मा, जीवराज, शुद्ध चैतन्य महापदार्थ, तू अपने को ऐसा नहीं मान के ऐसा भूल के दुखी है। अपनी बोले सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, अपने स्वभाव को भूल के दुखी है। बाहर के संयोगों से कोई दुखी नहीं होता, मान रखा है दुखी, संयोगों में अपनापन करके दुखी है ना। अपने ज्ञायक भाव को भूल के दुखी है, अपने चैतन्य तत्व से भावों में खिसका है। खिसक तो सकता नहीं है, मैं तो टंकोत्कीर्ण हूँ तो टंकोत्कीर्ण ही हूँ। व्यवस्था नहीं है हटने की, खिसकने की, अन्य रूप होने की, परिणमन होने की व्यवस्था नहीं है, होता नहीं हूँ। लेकिन मान्यता में मान रखा है तो मान्यता में तकलीफ हो रही है। अभी हो तो रही है, नहीं हो रही है ऐसी बात तो नहीं है, हो रही है, दुखी भी हो रहा है और दुख सुहाता भी नहीं है ना। दुख को मिटाना भी चाहता है। आचार्य बोलते हैं दुख को मिटाने का उपाय ये है कि मैं सुख स्वरूपी भगवान आता हूँ, ऐसा देखिए। मैं चैतन्य देखो आनंद सुख से मंडित, जिसको बोलते हैं ना मंडित,
एक रूप रहा हुआ है ना, ज्ञान दर्शन आनंद सुख से मतलब रचित में हूँ, रचित में इस रूप रहा हुआ, अखंड रूप रहा हुआ, ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ऐसा देखे तो दुख नहीं है ना। दुख विकल्पों में, झूठे मतलब संकल्प विकल्प में मैं दुख खड़ा किया है, बोले दुखों की कहानी तेरी झूठी रे कल्पना, कष्टों की कहानी तेरी निरी रे कल्पना, तूने तो निज को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तेरी झूठी रे कल्पना। बोले जितना कष्टों की लिस्ट ले आएगा ना, वो सब मिथ्या विकल्प है, तेरा झूठा है। एक भी जो लिस्ट तू बताएगा कि हम इसलिए दुखी है, तो बोले ये तो पर की कथा सुना रहा है तू, तुम्हारे जीव का दुख दिखा, मतलब त्रिकालिक भगवान आत्मा में दुख है तो दिखा। जीव शरीर रूप हुआ नहीं, तो अब शरीर में बीमारी है तो जीव का दुख तो नहीं है। अब इस शरीर को मैं मानने का दुख है, दुख है तो क्यों हुआ, इस शरीर को मैं माना तो दुख खड़ा हुआ, है ना। तो अभी क्या करने चाहिए, क्या करना कि जब गुरुदेव श्री आचार्य श्री, देखो समय सार की 38 नंबर की गाथा देखो, 6 नंबर की गाथा देखो, 320 नंबर की गाथा देखो, 17-18 गाथा देखो, देखो तो सही, आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। आबाल गोपाल मतलब सबको, 100 जीवों को, तो उसमें मेरा नाम है कि नहीं। मुझे मेरा आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो मेरा आत्मा अनुभव आने मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ, मैं स्वयं सुख कंदू हूँ, मैं स्वयं परमात्मा रूप रहा हुआ हूँ, ऐसा तू जान जान, है ना। देखो ज्ञान में जानना अपना बरत रहा है, ज्ञान में जानना अपना बरत रहा है, लेकिन ये मैं हूँ ऐसा नहीं जानता है। देखो आज आज दोपहर में थोड़ा बहुत बढ़िया खुलासा हुआ कि जैसे अपन बोलते हैं कि ये जो जान रहा है ना, सो मतलब मैं हूं तो जानता हूँ, है ना। मैं हूं जैसे जीव है तो जानना आया ना। तो ये तो सिद्धांत है कि जीव में जानना पाया जाता है, समझे ना। जीव में जानना पाया जाता है, ये तो सिद्धांत है कि आत्मा में ज्ञान तो सबके है, ये हुआ ना। जीव में ज्ञान है मतलब आत्मा में ज्ञान तो सबके है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा है वो धन्य है ना। मैं हूं तो ज्ञान है, ये तो एकदम बराबर है, पर ये ज्ञान ये बोले कि ये मैं हूं, ये अनुभव समझ में आई बात। अनुभव किसको कहते हैं, मैं हूं तो ज्ञान है, ये तो एक सिद्धांत है कि आत्मा है तो ही ज्ञान है, आत्मा नहीं हो तो ज्ञान नहीं हो, है ना। अब ज्ञान में क्या लेता है कि ज्ञान है मेरे में ज्ञान पाया जाता है, तो ये जान लिया, ये जान लिया, ये जान लिया, क्योंकि ज्ञान मेरे में है तो मैं जान रहा हूँ, है ना। लेकिन तू इसके साथ में पर को लगाता है, पर को खड़ा करता है, तो स्व सन्मुख होकर अनुभूति नहीं कर पाता है जीव। अब मैं हूं तो ज्ञान है, ये बराबर बात है, लेकिन ज्ञान है सो मैं हूँ, ज्ञान है सो मैं हूँ, वापस अनुभूति तो कर तू, ये तो सिद्धांत है। बोले ना आत्मा में ज्ञान तो सबके है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा है वो धन्य है। तो ज्ञान में आत्मा से ज्ञान है सो मैं ही हूँ, ये भगवान आत्मा मैं ही हूँ, ये ज्ञान मेरे अलावा किसी में नहीं पाया जाता है। इसलिए जहां ज्ञान लक्षण पता चला वहां ये मैं ही हूँ, पूरा का पूरा मैं हूँ, ये पूरा परमात्मा हूँ, आधा अधूरा नहीं हूँ। हीरे की चमक दिखते ही ये हीरा डायमंड पूरा दिख जाता है, पूरा का पूरा डायमंड दिख जाता है ना। तो भगवान आत्मा में से निकला हुआ ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान, ये ज्ञान है सो मैं हूँ, मैं, है ना। मैं हूँ सो ज्ञान है, ये महासिद्धांत है कि कोई वस्तु हो तो उसका लक्षण है ना। ये महा सिद्धांत है। ये तो अनुभव कैसे हुए, ये ज्ञान है ना, ज्ञान लक्षण पकड़ में आ रहा है ना, ये मैं ही हूँ, ये अंतर्मुख हो गया, उसी समय अंतर्मुख हो गया। भेद करा तो कितना करा कि आत्मा है और ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है। अब ये ज्ञान है तो ज्ञान को पसारना नहीं, फैलाना नहीं। ज्ञान है तो ज्ञान में जानने में आता है, सब जानने में आता है, स्व भी आता है, पर भी आता है। अब पर में क्या, मैं तो जानता हूँ खाली, और कुछ करता नहीं। बोले नहीं, ज्ञान है सो मैं हूँ, जहां ज्ञान का लक्षण पता चला ये मैं ही हूँ। अब जब देखो, जहां देखो, जिधर देखो, बस खाली एक मैं ही मैं नजर आऊंगा।
क्योंकि ज्ञान प्रकट है। ज्ञान देखो अभी आएगा, लक्षण प्रकट है, लक्षण प्रकट है तो लक्षण है, सो खाली लक्षण को नहीं पकड़ना, खाली पर्याय को नहीं पकड़ना। ये ज्ञान है सो पूरा द्रव्य है, यहाँ अखंड द्रव्य है, वस्तु है यहाँ, यानी ये मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये अनुभव अनुभव करने की कला है कि कैसे करें। कि ज्ञान तो पकड़ में आ रहा है हमारा, लेकिन ज्ञान पकड़ में आ रहा, आत्मा का अनुभव तो नहीं हो रहा है। अरे ज्ञान है सो ही मैं हूँ, सो ही मैं लेता है, आत्मा का अनुभव हो जाता है कि ये मैं ही तो हूँ। जिस समय में जो ज्ञान पकड़ में आए अपने, वो आत्मा ही है। वो ज्ञान कोई जड़ में तो है नहीं, इंद्रियों में है नहीं, हमें पता चल रहा है, इसका मतलब ज्ञान से पता चल रहा है। अभी ज्ञान से पता चल रहा है, यहाँ तक तो जीव आता है कि कुछ भी हो, मान लो पेट दुखा, पेट दुखा तो पता किसको चला, कि ज्ञान को ही पता चला ना। तो ज्ञान को पेट दुखा पता चला तो तूने बाहिर्मुख हो गया। और ज्ञान को ये पता कि ये ज्ञान है, सो तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ, तो ये इधर आ गया। अब इसमें वो पेट की तरफ का लक्ष्य छूट गया। पता तो चला है लेकिन लक्ष्य छूट गया। और ये तो मैं हूँ, मुझे पता चला ना, ये जानने वाला मैं हूँ ना, है ना। पेट में नहीं, दर्द में नहीं, पेट का दर्द को जानने वाला नहीं, मैं तो मात्र गायक हूँ, मात्र 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 एक रूप रहा हुआ, अखंड पने, अखंड का प्रतिभास, है ना। ये चैतन्य जलहल ज्योति का, इसका जाननपना, सब समय जाननपना प्रसिद्ध है। सब समय जानन, ज्ञान लक्षण ही एक प्रसिद्ध ऐसा है कि सबके पास है। ज्ञान है और मैं जानता हूँ, आत्मा में से ज्ञान आया, इतना तो सब जानते हैं कि आत्मा में से ज्ञान आया है। लेकिन ये ज्ञान आते ही बोले ये ज्ञान है, सो तो मैं ही हूँ, वापस आत्मा में आ जा, ये तो पूरा का पूरा मैं ही हूँ। अनुभव हो जाता है, अनुभव में समय थोड़ी लगता है, भाई से बोलते हैं चुटकी में होता है अनुभव। और अभी आज दोपहर में आया कि हमको तो 45 साल हो गए। आज दोपहर में हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे ना, जानना जनाए, उसमें आया कि हम लोग को 45 साल हो गए स्वाध्याय करते हुए, गुरुदेव श्री का सत्संग करते हुए, सत्संग भी करता है, फिर भी हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई श्री बोलते हैं इसलिए नहीं हो रहा है कि जानना जनाए छे खरेखर पर जना तो नहीं, वहां आता ही नहीं है तू सुनने सुनाने में और पढ़ने पढ़ाने में, यहाँ तक कि अपने ज्ञान को पसार के रखता है कि ज्ञान का क्या काम है कि स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, तत्व चर्चा करो, यही काम है। तो बोले ज्ञान का काम इतना ही है कि ज्ञान प्रसिद्धि करे कि मैं गायक हूँ, इसलिए ज्ञान को रखा गया। अब उस गायक की प्रसिद्धि के अंदर में, अब ऐसे मतलब स्वपर प्रकाशक के अंदर में अब 3 लोग 3 काल भी अगर झलक जावे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की भी प्रसिद्धि अपनी चल रही है ना। प्रतिभास 3 लोक का है, जाननपना कह दो 3 लोक 3 काल का, द्रव्य गुण पर्याय, लेकिन प्रसिद्धि अपनी चल रही है, आनंद की अनुभूति अपनी चल रही है, उनकी उपयोग अंदर डूबा हुआ है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कह दो कहो तो उसी तरह सब समय में हमारे ज्ञान में भी, सब समय में ये गायक ही जानने में आ रहा है, ज्ञान है सो मैं ही हूँ, आत्मा में ज्ञान है। आज दोपहर में बहुत मजा आया मेरे को कि आत्मा में ज्ञान, भाई मैं हूँ तो जान रहा हूँ ना, वो तो बराबर है कि मैं हूँ तो जान रहा हूँ, पर जान क्या रहा है, तो प्रसिद्धि किसकी कर रहा है ये बता। तो प्रसिद्धि ये कर रहा है कि अरे ज्ञान, ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, है ना। ये देखो ये सिद्धांत और इसको स्वभाव सन्मुख होना, स्वभाव सन्मुख होना कि अरे हाँ आत्मा में ज्ञान है, मतलब मैं हूँ तो जान रहा हूँ, एक बात है ना। ये महासिद्धांत है कि मैं हूँ, वस्तु है तो वस्तु का लक्षण है, वस्तु का परिणमन है ना। तो मैं हूँ तो जान रहा हूँ, तो जान रहा हूँ, तो अब जानने का प्रश्न है कि क्या जान रहा है। तो आया है कि अरे जान रहा है सो मैं ही हूँ, ये जानने में आ रहा सो मैं ही हूँ, ज्ञान है सो मैं ही हूँ, ये अंतर्मुख होकर अनुभव हो जाता है उसी समय, तत्क्षण। जहां लक्षण को पकड़ के लक्ष्य की तरफ गया, जहां ज्ञान को पकड़ के सीधा ज्ञान की तरफ गया, और अनुभव हो गया। अब ज्ञान ज्ञाता ज्ञाता ज्ञेय का कोई भेद नहीं, कुछ नहीं, ये तो मैं ही हूँ, जहां आ गया पूरा अखंड पकड़ में आ गया। आहा, ये पूरा भगवान हूं मैं, कि हाँ हर समय। अब इसमें ज्ञान में मत लगा मृत्यु शुद्ध ज्ञान या कुसुम ज्ञान मत लगा, ये ज्ञान लक्षण जो आया, जैसे ही पता चला कि अरे जाना, तो जाना तो क्या जाना की, तो मैं हूँ पूरा का पूरा, ये तो मैं भगवान आत्मा हूँ,
ये तो मैं प्रसिद्ध परमात्मा हूँ, ये तो महापदार्थ हूँ, महापदार्थ जिसको कहते हैं, अखंड, आहा, परिपूर्ण, शाश्वत, एक रूप, ज्ञाता दृष्टा, बस एक गायक, एक गायक, एक गायक, बस ऐसा ऐसा। तो बोले कि अभी लक्षण लक्षण से पहचान तो सही, अपनी पहचान तो कर। कि गाथाओं में लिखा है कि आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, अनुभव में मतलब जानने में आ रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो ये ज्ञान हो रहा है, सबको हो रहा है, फिर बोलता है कि मेरे को अनुभूति नहीं है, अनुभव में आ रहा है, अनुभूति नहीं है। बोले हाँ यही तो बात है, ये कला रही हुई है ना। अनुभव में आ रहा है तो ज्ञान आ रहा है, ज्ञान निरंतर चल रहा है, लेकिन ज्ञान है सो मैं ही हूँ ऐसा उदित होते ही अनुभूति हो जाती है। सब समय चल रहा है, ज्ञान चल रहा है, आत्मा को प्रसिद्ध करके ही आ रहा है ना। लेकिन आत्मा में से ज्ञान तो आ रहा है, लेकिन ज्ञान है बस जानता हूँ, जानता हूँ। क्या जानता है कि ये मैं ही हूँ, ऐसा जान ये मैं ही हूँ, है ना। अभी देखो अपन एक प्रश्न लेते हैं ज्ञान गोष्ठी में से कि आत्मा 32 नंबर का है, 19 पेज पे। आत्मा और ज्ञान जब अभेद है तो उनमें लक्ष्य और लक्षण का भेद क्यों किया। जब आत्मा और ज्ञान तो अभेद है, फिर उसमें लक्ष्य और लक्षण का भेद क्यों किया। तो उसके उत्तर आया, प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग करने में आया है। क्या कहना है, ज्ञान स्वयं प्रसिद्ध है, ज्ञान स्वयं प्रसिद्ध है, लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, और उस ज्ञान द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि की गई है। क्या कहा, ज्ञान तो स्वयं प्रसिद्ध है, ज्ञान तो आत्मा को प्रसिद्ध करता ही है, ज्ञान आत्मा की सिद्धि है, प्रसिद्धि है ना। और उस ज्ञान द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि की गई है, उस ज्ञान द्वारा आत्मा को प्रसिद्ध किया गया है। जैसे अभी देखो दृष्टांत आया, लोग ज्ञान मात्र को तो स्वसंवेदन से जानते हैं। पता चलता है ना, स्वसंवेदन से, ज्ञान से जानते हैं कि हमें कुछ भी पता चल रहा है, इसका मतलब ज्ञान है तो पता चल रहा है। बिना ज्ञान के तो किसी को भी पता नहीं चले। अभी देखो जीव निकल के चला जाए और पेट के, मान लो उसके शरीर में, किसी के शरीर में कैंसर है, अब जीव था तो वो अंदर से उसको पता चल रहा था, या दर्द हो रहा था, जो भी ले लो, है ना। अब जीव निकल के चला गया तो शरीर तो वैसा का वैसा ही पड़ा है, और उसमें तो और कीड़े हो जाते हैं थोड़े, है ना, लेकिन उसको पता नहीं चलता है, नहीं पता चलता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र से तो उस ज्ञान द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि की गई है। लोग ज्ञान मात्र को तो स्वसंवेदन से जानते हैं। कैसे जानते हैं कि पेट दुखता है, माथा दर्द करता है, ऐसा किसने जाना। पेट दुखता है, माथा दर्द करता है, ऐसा किसने जाना, ज्ञान ने जाना ना, ज्ञान ने जाना ना, किसने जाना। इस प्रकार ज्ञान तो प्रसिद्ध है, परंतु अज्ञानी उस ज्ञान को ज्ञान द्वारा अकेले पर की प्रसिद्धि करता है, समझे। ज्ञान तो प्रसिद्ध है, क्योंकि पेट दुखता हो चाहे माथा दुखता हो, ज्ञान के बिना कोई नहीं बता सकता। अंदर चेतना नहीं हो तो कोई नहीं बता सकता। जीव को निकाल के साइड में रख दो तो शरीर में कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई नहीं बता सकता। ये बात बराबर है कि ज्ञान है तो ही पता चलता है, ज्ञान के बिना पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन लेकिन अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी उस ज्ञान द्वारा अकेले पर की प्रसिद्धि करता है। क्या करता है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा माथा दुख रहा है, मेरे को बुखार हो गया, है ना, अकेले पर की, मैं जानने वाला हूँ, ये भूल जाता है। तो बोले अकेले पर की प्रसिद्धि करता है, इसलिए उस ज्ञान को स्वसन्मुख करके आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा और ज्ञान का लक्ष्य लक्षण भेद करके समझाया गया है। समझे। अभी अपन ने पहले जो चर्चा कर ली ना, वही चर्चा की बात आ रही है कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है, तो अभी कुछ भी शरीर में कार्य हुए तो वो जानेगा तो आत्मा ही, ज्ञान ही जानेगा, दूसरा कोई नहीं जानना। लेकिन अज्ञानी अकेले पर की प्रसिद्धि करता है, बोलता पेट दर्द हुआ तो किसने जाना है कि मैंने जाना। तो क्या जाना है कि पेट को जाना, पेट के दर्द को जाना, समझे ना। जानने वाला तो माना, लेकिन जाना किसको कि पेट दर्द हुआ तो जाना, माथा दर्द हुआ तो जाना, मतलब पर को साथ लगा के हमेशा बात करता है। जानने वाले को तो खड़ा करता है,
लेकिन पर को साथ लगाता है हमेशा। तो बोले अकेले पर की प्रसिद्धि करता है, इसलिए उस ज्ञान को स्वयं सन्मुख करके आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा और ज्ञान का लक्ष्य लक्षण भेद करके समझाया गया है। प्रसिद्ध ज्ञान द्वारा अप्रसिद्ध आत्मा को प्रसिद्ध किया गया है। प्रसिद्ध ज्ञान की जानता तो तू ही है, जानना तो खाली जीव में ही है। कोई भी कार्य हो, कुछ भी हो, जाननपना यहाँ से पाया जाता है। अब ये तो बराबर है, ये तो सबको पता है कि जानना यहाँ से है, लेकिन अब जाननहार की प्रसिद्धि कैसे हुए? अब तुम तो सबको पर को लगाता है, प्रतिभास के नाम से भी पर को भी खड़ा करता है ना? देखो, मैं पर को जानता तो नहीं, लेकिन पर का प्रतिभास तो मेरे में आता है ना, तो अब प्रतिभास में भी पर को ही खड़ा करता है। प्रतिभास ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञानमय परिणमन है ये। तो अब ये जहाँ ज्ञान पकड़ में आया वो मैं ही हूँ, ये पूरा का पूरा मैं ही हूँ, बस ये ज्ञायक पे आ गया। और जहाँ ज्ञेय को या प्रतिभास को खड़ा किया, वहां ज्ञायक का लक्ष्य नहीं जाता है, अंतर्मुख नहीं हो पाता है ये जीव, अपनी अपनी पहचान नहीं कर पाता है। अपनी पहचान ज्ञान से तो करता है, पर ज्ञान वापस ज्ञायक की प्रसिद्धि नहीं कर रहा है ना? तो क्या कहा कि इसलिए उस ज्ञान को वो लक्ष्य लक्षण के आप बोले कि आप नॉर्मल ज्ञान आत्मा की प्रसिद्धि नहीं कर, मतलब करता हुआ भी लक्ष्य पूर्वक प्रसिद्धि नहीं कर रहा है, क्योंकि अकेले पर पे दृष्टि रहती है ना? और अभी जो जैसे ज्ञान लक्षण पता चला, अरे ये तो मैं ही हूँ, अरे सब समय दिख रहा हूँ, देखो प्रकट प्रत्यक्ष हूँ, मेरे अलावा कोई और कुछ दिखने का साधन ही नहीं है, क्योंकि जानना तो ज्ञान से हो रहा है, और ज्ञान के बिना और कहीं जानना नहीं है, और जाननहार में हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। समझ में आया ना? तो इसलिए अभी अभी पता है कि रागादिक भाव आखिर क्यों होते हैं। रागादिक भाव इसलिए होते हैं कि तू जानने के नाम पे परद्रव्य में एकत्व ममत्व करता है। ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा ये, अच्छा ठीक है मैंने तो इनको जाना, अपना नहीं माना ना, अपना नहीं माना तो फिर एकत्व ममत्व क्यों हो रहा है? फिर तुझे दुख क्यों हो रहा है? कहीं कोई घटना घट गई तो जानने में आई, ठीक है ना? जैसे पड़ोसी के घटना घटी तो जानने में आ गई तो दुख नहीं होता है, वैसे हमारे मान लो क्लोज, एकदम क्लोजेस्ट के घटना घट गई तो तुझे दुख क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि तूने तो खाली जाना ना, जानने में दुख क्यों है? कि बोले नहीं, जानने के साथ में एकत्व ममत्व पड़ा हुआ है तुम्हारा, जहां एकत्व ममत्व पड़ा हुआ है वहां दुख होता ही है। तो वहां फिर उसको जानना नहीं कहा जाता है, उसको अज्ञान कहते हैं, उसको ज्ञान नहीं कहते हैं ना। तो बोले कि प्रसिद्ध करने के लिए, देखो स्वयं सन्मुख करके आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा और ज्ञान का लक्ष्य लक्षण भेद करके समझाया गया है। भेद है नहीं, ज्ञान है सो मैं ही हूँ, है ना? ज्ञान है सो आत्मा नहीं, या आत्मा में ज्ञान नहीं, ये तो समझाया गया है भेद करके। जैसे चीनी और मिठास अलग थोड़ी पड़ी है, मिठास और चीनी अभेद है, खट्टास और नींबू अभेद है ना? सोना में पीलापन अभेद है ना? तो वैसे ही आत्मा और ज्ञान अभेद है, अखंड है, शाश्वत है, परिपूर्ण है, एक रूप है, अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं है। भिन्न करके समझाया गया है, क्योंकि बिना लक्षण के कैसे समझोगे आप? आत्मा आत्मा कहने से तो कोई समझेगा नहीं। तो बोले अच्छा तू जान सकता है कि नहीं? अच्छा कोई बच्चे को, जैसे देखो एक दृष्टांत आता है कि अपन आंखें टेस्ट कराने गए, आंखें टेस्ट कराने गए तो सामने वो एबीसीडी दिखाता है, तो एबीसीडी दिखाता है तो क्या हमारी पढ़ाई टेस्ट कर रहा है कि तुम्हें एबीसीडी आता है कि नहीं आता है? क्या टेस्ट कर रहा है वो? वो आपकी आंख की नजर टेस्ट कर रहा है, उसको एबीसीडी नहीं पढ़ानी है आपको, आपकी नजर टेस्ट करा है कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो आत्मा में ज्ञान है तो ज्ञान है तो ज्ञान जान रहा है, ये तो पता है, लेकिन जान रहा है तो ये जान रहा है कि नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, ज्ञान में भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जान, ऐसा आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए, है ना? लक्षण और लक्ष्य का भेद क्यों कहा? कि भेद इसलिए कहा कि प्रकट प्रसिद्ध ज्ञान है, उससे ज्ञान आत्मा का ही है,
आत्मा में ही ज्ञान है और किसी में ज्ञान नहीं है, लेकिन उस ज्ञान से आत्मा की प्रसिद्धि तो कर कि ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ परिपूर्ण भगवान आत्मा। ज्ञानमय हो चेतन तो है पर से क्या काम, मोक्ष मेरी मंजिल है ध्रुव मेरा धाम, मोक्ष मेरी मंजिल है ध्रुव मेरा धाम। बोले ज्ञानमयी चेतन, सब समय चैतन्य ज्ञानमयी दिख रहा है, जानने में आ रहा है, तो तुझे पर से क्या काम है कि ये हो तो ठीक रहे, ये जानू तो ठीक रहे, इसका ऐसा हो जाए तो ठीक रहे। मतलब ज्ञाता दृष्टा का क्या मतलब है, ये समझाना है गुरुदेव जी को कि ज्ञाता दृष्टा मतलब मात्र वस्तु वस्तु रूप रहे हुए जानने देखने वाली है ना। अब आत्मा में ज्ञान है तो ज्ञान में क्या है कि आत्मा है, ज्ञान है, वहां आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं, पर द्रव्य नहीं है वहां। जिसको तुम बोलता है जानने में आ रहा है वो द्रव्य मेरे ज्ञान में नहीं है। मेरे ज्ञान में ज्ञान जानना 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 ही है ना। तो इस तरह स्वभाव सबके पास है, लक्षण सबके पास है, वो लक्षण से प्रसिद्धि स्वयं की ही हो रही है, लेकिन खबर नहीं होने के कारण में लक्षण को तो खड़ा करता है, जानना खड़ा करता है, लेकिन जानने के अंदर पर को साथ में रख लेता है कि मैंने इसको जाना ही ना खाली, है ना। जैसे सर्वज्ञ भगवान के सामने लोकालोक आज साथ में लोकालोक आपने लगाया, तो सर्वज्ञ भगवान लोकालोक के सन्मुख होके नहीं जानते हैं, सर्वज्ञ भगवान का स्वभाव है ना। तो वैसे ही बोले कि तू जान ले ना, तेरे को पर को जानना है तो, लेकिन स्वभाव सन्मुख होके जान। तो स्वभाव सन्मुख हुआ, अपनी कीमत आ गई, अपनी महिमा आ गई कि अरे ये जानना इतना सर्वोत्कृष्ट भगवान महाप्रभु चैतन्य, जहाँ अंदर देख के सब कुछ पता चल जाता है, बाहर झांकने तक की जरूरत नहीं है ना। तो इतनी महिमा, महिमा वंत की महिमा आके उछल जाता है जीव। कि सब समय 24 घंटा अरे मैं ही जानने में आ रहा हूँ। ज्ञान, ज्ञान का परिणमन में बोले ना, ज्ञान में जिस समय जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान का अपना ही स्वभाव है। इसमें ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, मतलब मेरे को क्या जानने में आ रहा है क्या नहीं उसका प्रश्न मत उठाओ, ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, ऐसी कर्तव्य बुद्धि से पलटने की चेष्टा ना करो। क्या आता है छोड़ दो, दर्पण के अंदर सामने क्या आता है, चाहे कोयला रख दो, बर्फ रख दो, अग्नि जल रही हो, है ना, हीरा रख दो, सोना रख दो, या कोई आदमी खड़ा रहो, कोई भी खड़ा रहो, दर्पण को कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि दर्पण अपने लिए अंदर कुछ लेता ही नहीं है। दर्पण में कुछ नहीं है, दर्पण में मात्र दर्पण 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 है। भेद करो तो उसकी स्वच्छता है। लेकिन स्वच्छता भेद करते ही उसमें जो कुछ दिखता है वो दर्पण की प्रसिद्धि है, वो उसके दल की प्रसिद्धि है, वो बाहर गेयों की प्रसिद्धि नहीं है। वैसे मेरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो मेरे ज्ञाय की यानी मेरी प्रसिद्धि है, उसमें ज्ञेय का रंच मात्र भी नहीं, कुछ भी नहीं है। प्रतिभास तो इसलिए कहा गया है कि तू बोलता मैं पर को जानता हूँ, तो बोलता पर को जानता नहीं है, पर का अंदर प्रतिभास होता है ना। तो अभी प्रतिभास में अटक गया, पर का प्रतिभास तो है ना। अरे ये ज्ञान है, ये ज्ञान में ही परिणमन है, ये ज्ञान की महानता है, उत्कृष्टता है, स्वच्छता है ना। ज्ञान का, ज्ञान के कल्लोले हैं, ज्ञान की मौजे हैं। ज्ञान अपने अपने अंदर में पिक्चर बना बना के अपने सब कुछ दिखा देता है। अभी अपने यहाँ बैठे बैठे सम्य शिखर जी के पार्श्वनाथ भगवान का आने वाला है ना मोक्ष कल्याणक, है ना। तो यहाँ बैठे बैठे पार्श्वनाथ भगवान की टूक को देख लो, देख सकते हैं। और वो सम्यक शिखर जी की टोंक तो यहाँ आई नहीं ज्ञान वहां गया नहीं। तो हमको क्या दिखा, बात यह है कि जो कुछ जानने में आया वो ज्ञानमयी परिणमन है। ये मेरा ही सारा सारा कलाकारी है, मतलब ज्ञान की ये सारी पिक्चर बनी है, ज्ञानमय पिक्चर है। तो इसमें देखो आया अंदर से ज्ञान, और मतलब मान लो पिक्चर कोई और की बना रहा है ना,
लेकिन वो पिक्चर बनी ज्ञान की है, तो ये अंदर ज्ञान की प्रसिद्धि करती है। ज्ञान ज्ञान की प्रसिद्धि करता है, ज्ञेय की प्रसिद्धि नहीं करता। तो ये प्रसिद्धि देखो लक्षण है, सबको पता है कि ज्ञान किसी में नहीं है, जीव में ही है और किसी में नहीं है ना। तो ज्ञान प्रकट होते ही इस ज्ञान में जो कुछ बनाव बन के आपको जानने में आता है वो ज्ञानमय परिणमन है। ये तो मैं ही हूँ पूरा का पूरा, ये कोई और है ही नहीं है। अभी देखो इसी समय आनंद, इसी समय आनंद लूटो। आनंद के लिए कहीं तरसना नहीं है, आनंद के लिए उंडा जाओ उंडा जाओ उंडा जाओ। उंडा जाओ का मतलब है कि तू ये इंद्रिय ज्ञान को बंद कर, इंद्रिय ज्ञान का नेत्र एक बार बंद कर दे। एक बार स्वभाव से उठ जा, एक बार अपने अपने ज्ञायक भाव से उठ जा कि ज्ञायक यानी मैं, और इसमें से प्रकट होता हुआ ज्ञान मेरी प्रसिद्धि करता हुआ उत्पन्न होता है। हर ज्ञान की पर्याय ज्ञायक की प्रसिद्धि करती हुई उत्पन्न होती है। तो सब समय मैं ही मैं जानने में आ रहा हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। तो अभी देखो दूसरा प्रश्न है कि आत्म द्रव्य समस्त पर्यायों में व्यापक है, ऐसा कहा तो क्या विकारी पर्याय में भी आत्मा व्यापक है? प्रश्न बहुत बढ़िया है कि आत्म द्रव्य समस्त पर्यायों में व्यापक है, ऐसा कहा तो क्या विकारी पर्याय में भी आत्मा व्यापक है? हैं? तो गुरुदेव जी बोलते हैं हाँ, विकारी पर्याय में भी उस एक समय के लिए आत्मा व्यापक, परंतु ऐसा जिसने निर्णय किया उसकी अपनी पर्याय में अकेला विकार भाव ही नहीं है, परंतु साधक भाव भी होता है। एक बार रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि विकार भाव कर्म के कारण नहीं होता, अर्थात उसमें कर्म व्यापक नहीं है, उसमें भी आत्म द्रव्य ही व्यापक है। इस प्रकार जिसने निश्चय किया उसके विकार के समय भी द्रव्य की प्रतीति हटी नहीं है, अर्थात पर्याय में द्रव्य व्यापक है ऐसा निश्चय करने वाले को अकेले विकार में ही व्यापकपना नहीं होता, किंतु सम्यक्तवादी निर्मल पर्याय में भी व्यापकपना होता है। देखो क्या कहना है कि आत्म द्रव्य समस्त पर्यायों में व्यापक है, ऐसा कहा तो क्या विकारी पर्याय में भी आत्मा व्यापक है? तो बोले हाँ, विकारी पर्याय में भी उस समय एक समय के लिए आत्मा व्यापक है। कौन सा आत्मा व्यापक है समझना, विकारी पर्याय में कौन सा आत्मा व्यापक है कि एक समय की परिणमन करने वाली पर्याय है ना, कर्म का उदय के सन्मुख होके जो परिणाम हुआ वो परिणाम के साथ आत्मा रहा हुआ है, लेकिन आत्मा परिणाम रूप नहीं हुआ है। आत्मा मतलब ज्ञायक भगवान आत्मा विकार रूप नहीं हुआ है, लेकिन आत्मा कहीं चला नहीं गया है, वहीं का वहीं साथ में ही रहा हुआ है। इसलिए बाहर से हटाने के लिए कि कर्म ने नहीं कराया, तो बोले कि राग के समय पूरा आत्मा रागी है, पूरा आत्मा रागी है, आत्मा कोई अलग थोड़ी पड़ा है। तो बोले ये कहा गया है, लेकिन जहां मैं हूं तो मेरे में तो परिणमन ही नहीं है ना। जहां परिणमन नहीं है, एक समय के परिणमन में अगर मैं व्यापक हो जाऊं तो परिणमन के समय में अभाव हो जाएगा दोबारा दूसरी बार मेरा। तो कहा क्यों है कि परद्रव्य से हटाने के लिए कर्म ने राग कराया, कर्म मुझे दुख देते हैं, इससे हटाने के लिए कहा है कि एक समय की पर्याय में आत्मा व्यापक है, परंतु ऐसा जिसने निर्णय किया, किसने निर्णय किया कि उसकी अपनी पर्याय में, पर्याय ने निर्णय किया, पर्याय का खेला चल रहा है, ये प्रमाण का विषय चल रहा है ना। प्रमाण में से ज्ञायक को छांटना है, लेकिन अभी प्रमाण की बात चल रही है कि विकार होने में कर्म का उदय कारण नहीं है, परद्रव्य कारण नहीं है। एक समय की पर्याय में जो विकार हुआ वो विकार मतलब स्व सन्मुखता को छोड़ के पर सन्मुखता हुआ तो विकार हुआ है, लेकिन उस समय में भी पर्याय में विकार हुआ, मैं विकार रूप नहीं हुआ, मैं अनछुआ रहा, मैं अनटच रहा, मैं तो मैं रूप रहा। मैं अगर राग रूप होता तो पर्याय का व्यय के समय में आत्मा का ही व्यय हो जाएगा, आत्मा ही खत्म हो जाएगी, है ना। ये कहने का मतलब क्या समझना पड़ेगा कि ये प्रमाण के विषय की बात चल रही है, क्योंकि प्रमाण में उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत,
तो जब पर्याय में रागादिक भाव होता है तो उस समय में द्रव्य भी वही है, द्रव्य कहीं चला नहीं गया है, लेकिन द्रव्य में परिणमन ही नहीं है ना। जैसे सोना है, सोना सोना रूप रह के उसकी चूड़ी बन गई, है ना। अब पूरी चूड़ी में सोना व्याप्त है, सोना कहाँ चला गया बताओ। चूड़ी के समय में चूड़ी रूप पर्याय के अंदर सोना व्याप्त है कि नहीं, कि पूरी चूड़ी में सोना है, पूरी चूड़ी में सोना ही सोना है। लेकिन चूड़ी अगर चूड़ी को गड़ा दी जाए तो सोना का नाश नहीं होता, सोना सुरक्षित रहता है। चूड़ी चूड़ी का बदली करके अपन दूसरा कोई चीज बना सकते हैं, आइटम बना सकते हैं, कुछ भी, है ना। तो अभी जो बात चल रही है कि विकार में आत्मा व्याप्त है, कि विकार में आत्मा व्याप्त है मतलब आत्मा वही है, लेकिन आत्मा विकारी नहीं हो गया। चूड़ी के समय में आत्मा अगर मतलब सोना अगर चूड़ी रूप ही हो जाए तो चूड़ी के नाश के समय सोने का नाश होना पड़ेगा, लेकिन नहीं होता है। वैसे रागात्मिक भावों के समय में अगर आत्मा उसमें व्याप्त तो कहाँ है, लेकिन आत्मा यानी भगवान आत्मा, त्रिकाली भगवान आत्मा यानी मैं अगर उस एक समय की पर्याय में रागादिक भाव में व्याप्त हो जाऊं तो दूसरे समय में मान लो विकार हट के सम्यक दर्शन हुए, तो सम्यक दर्शन होने का आधार कहाँ है, कौन सा द्रव्य, फिर सम्यक दर्शन कहाँ से होएगा। जब त्रिकाली द्रव्य विकार में चला गया और बदल के नाश हो गया तो है कहाँ से। तो अभी ये जो बात चल रही है ना, परद्रव्यों से रागादिक भाव क्यों उत्पन्न हुए, कि परद्रव्य ने नहीं कराए, कर्म के उदय ने नहीं कराए। उस समय राग के समय में भी भगवान आत्मा वही है, कहीं गया नहीं है ना। लेकिन मैं उस रूप नहीं होता, मेरे में विकार नहीं घुस गया, है ना। मैं तो ठोस हूं ना, ठोस टंकोत किरण, आहा प्रभु परमात्मा रूप रहा हुआ, तो मैं उस रूप नहीं होता, मैं तो एकदम सुरक्षित हूँ। वस्तु टिकी हुई रह के परिणमन करती है, वस्तु वस्तु रूप रह के फिर उसके बाद में उसका परिणमन चलता है। तो परिणमन में चाहे रागादिक भाव हो चाहे वीतराग भाव हो, वो परिणमन की सत और स्वतंत्रता है। लेकिन उस समय में आत्मा भगवान आत्मा वही है, कहीं गया नहीं है ना। है ना, नव पदार्थों से भिन्न एक चैतन्य ज्योति, नव पदार्थों के साथ रही हुई एक चैतन्य ज्योति। तो चैतन्य ज्योति तो वहां है ही, जहां आश्रव हुआ है वहां चैतन्य नहीं है, चैतन्य तो है ही, पर मैं आश्रय रूप नहीं हूँ, आश्रव रूप नहीं हुआ। मैं ज्ञायक रहा, आश्रव उत्पन्न हुआ है, आश्रव आश्रव में है, राग राग में है ना। लेकिन मैं उस रूप नहीं हुआ, मैं सुरक्षित, मैं अन्य रूप नहीं परिणमता, मैं तो ज्ञान रूप रहता हूँ, है ना। क्रोध आए तो मैं नहीं क्रोधी, मान आए तो मैं नहीं मानी, क्रोध क्रोध में मान मान में, उसी समय मैं अपने निजी चेतन ग्रह में, अरे मैं परिणमन में आता ही नहीं, मैं परिणमन अन्य रूप होता ही नहीं ना, लेकिन है वहीं पे व्याप्त। यहाँ व्यापक शब्द आया ना, तो है वहीं पे, कहीं चला नहीं गया है, कोई ऐसा थोड़ी है कि इधर कहीं पड़ा है, और है वहीं पे। लेकिन परिणमने वाला परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया, मैं तो त्रिकाल शुद्ध ऐसा का ऐसा रहा। वो पर्याय के अंदर विकारी भाव हुआ तो विकारी भाव का अभाव के शुद्ध पर्याय हो जाएगा, विकारी भाव का अभाव के वहीं पे दूसरे समय के पर्याय में सम्यक दर्शन भी हो जाएगा, है ना। तो इस रूप में नहीं होता, समझे ना क्या कहना है यहाँ, क्योंकि विकार भाव कर्म के कारण नहीं होता, अर्थात उसमें कर्म व्यापक नहीं है, उसमें भी आत्म द्रव्य ही व्यापक है। आत्म द्रव्य व्यापक है मतलब पर्याय तो उसकी है, किसी और की नहीं है। लेकिन उस पर्याय में जो परिणमन हुआ ना, उस परिणमन में पर का आश्रय लिया है, तो पर का आश्रय लिया है तो उसमें पर व्यापक है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ उसमें व्यापक मैं तो अपने ज्ञान भाव में व्यापक हूँ, ज्ञान भाव में तो व्यापक हूँ, लेकिन विकारी भाव में मैं व्यापक नहीं हूँ, है ना। त्रिकाली द्रव्य एक समय के परिणाम में छूता ही नहीं है, आता ही नहीं है, और न पर्याय मेरे में प्रवेश पा सकती। साथ रहा हुआ है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तो सत द्रव्य लक्षण है, तो साथ रहा हुआ है, लेकिन एक मेक नहीं हो गए, एक रूप नहीं हो गए, दो सत है, दो सत एक त्रिकाल टिका हुआ है,
और एक परिणमन रूप है, उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे रूप। तो उत्पाद वे में नए नए परिणाम होते हैं, है ना। और अब नया परिणाम में जो परिणाम अपने को परमात्मा रूप वेदन करे, तो वो परमात्मा रूप वेदन करके अभेद हो जाते हैं। और जो परिणाम अपने को रागाधिक भूप रूप वेदन करे, तो उस समय क्या आत्मा कहीं चला थोड़ी गया कि नहीं गया है, कहीं है, जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां का वही है। लेकिन परिणमन के कार्य में जो घटना घट रही है मुझमें नहीं घट रही है। तो क्या कहना है कि अर्थात उसमें कर्म व्यापक नहीं है, ये बताने के लिए उसमें भी आत्म द्रव्य ही व्यापक है। इस प्रकार जिसने निश्चय किया कि मेरा जो रागाधिक भाव है वो कर्म के कारण नहीं हुआ है, स्वयं पर्यायगत योग्यता में परद्रव्य का लक्ष्य किया तो हुआ है ना। तो हुआ तो पता चल गया कि देखो एक समय की पर्याय में ये कार्य हुआ है, लेकिन उस समय में मैं तो जाननहार रहा, मैं तो टिका हुआ भगवान रहा, नहीं तो बताता कौन, बताओ किसकी सत्ता में पता चला कि राग उत्पन्न हुआ है। अगर मैं ही उस रूप हो जाता है तो पता कौन बताता। अज्ञानी मानता है मैं ही हो गया रागी, अज्ञानी मानता है तो भेद ज्ञान नहीं कर पाता है, लेकिन भेद ज्ञानी तो आनंद करता है। भगवान आत्मा आनंद भंडार, चेतन इस पर दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य मिले, हो जाएंगे सब संकट दूर। अरे बोलो आनंद का भंडार में बैठा हूँ, हे चेतन तो उसका लक्ष्य कर, लक्ष्य कर मतलब अहम कर कि ये आनंद का भंडार मैं हूँ। ये तो आनंद का भंडार को जैसे प्यासा है और पानी पीना है, तो ऐसे भेद करके ऐसे देखता है कि मैं तो रागी हूँ और मुझे आनंद लेना है। आनंद लेना नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही, मैं स्वयं हूँ आनंद का भंडार, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा लक्ष्य कर, है ना। इस प्रकार जिसने निश्चय किया उसके विकार के समय में भी द्रव्य की प्रतीति हटी नहीं है ना। द्रव्य जो सुरक्षित भगवान आत्मा है, जिसने ये निश्चय किया है कि मैं एक ज्ञेयक भाव रूप हूँ, वो प्रतीति विकार के समय में भी हटी नहीं है, चाहे वहीं पे है ना, लेकिन हटी नहीं है। अर्थात पर्याय में द्रव्य व्यापक है, इसका क्या मतलब है कि ऐसा निश्चय करने वाले को अकेले विकार में ही व्यापकपना नहीं होता है, किंतु सम्यकवादी निर्मल पर्यायों में भी व्यापकपना होता है मतलब हर पर्याय के साथ रहा हुआ परमात्मा भगवान आत्मा, लेकिन पर्यायों से भिन्न हूँ। पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान है, बस। हर समय की पर्याय उत्पाद वे रूप है, लेकिन उस समय में मैं टिका हुआ द्रव्य हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ, मैं रूप हूँ, है ना। परिणाम बदलते हैं, एक एक समय के बदलते हैं, और लेकिन वस्तु टिकी हुई रहती है ना। तो मैं ज्ञेयक भाव हूँ, बस एक ज्ञेयक भाव हूँ, एक परिपूर्ण परमात्मा हूँ, एक शुद्ध पने रहा हुआ हूँ, निखाली शुद्ध 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 शुद्ध, है ना। जो शुद्ध जाने वो शुद्धता को प्राप्त हुए, अशुद्ध जाने वो कि शुद्धता को प्राप्त कैसे हुए, बोलो। अब देखो हजारों दृष्टांत ऐसे हैं कि समझ में आने जैसा है कि कोई आदमी जा रहा था, है ना, जा रहा था तो वो खड्डे में गिर गया, एक खड्डे में गिर गया। अभी बताओ कि वो अंदर पड़ा पड़ा रोता रहेगा कि हाय मैं गिर गया, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, तो अभी क्या होगा उसको, है। और अगर वो मतलब गिर गया तो मतलब क्या है कि घटना घटी है ना, मैं थोड़ी उस रूप हो गया। तो अभी अभी वो बाहर में किसी को आवाज देके और हाथ पकड़ के बाहर निकल जाए, हाथ पकड़ के बाहर निकल जाना, बड़ा बड़ा रोता क्या है कि मैं गिर गया, मेरे लग गई, चोट लग गई, है ना। तू सुरक्षित है, जहां चोट लगी वो ठीक हो सकती है। तो एक समय की पर्याय में अगर रागादिक भाव हो रहे हैं तो रोता क्या है, मैं रागी, मैं देसी, मैं मोही। अरे मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा देख के उठ जाना। अपने को गिरा हुआ देख रहा है, मान लो राग हो गई, राग हो गई तो जहां राग हुई है वहां हुई है ना। अभी राग को हटाने के लिए क्या करूं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरे में राग है ही नहीं।
मेरे में राग द्वेष मोह कर्म कुछ नहीं है। और जहाँ राग है वहां से राग को हटके वितरागता होने वाली है ना। जहाँ दुख है वो दुख निकल के सुख होने वाला है। मैं इनमें आता ही नहीं, ना मैं राग में आता ना वितरागता में आता, मैं इनमें आता ही नहीं हूँ। ऐसा एक ज्ञायक भाव सुरक्षित भगवान आत्मा मैं हूँ, मैं अपने को शरीर रूप मान मान के दुखी हो रहा है। अब बताओ, जानबूझ के दुखी हो रहा है ना, हुआ नहीं इस रूप। वो तो हो जाता तो फिर शरीर का जैसे छूटेगा तो फिर जीव का खत्म हो जाना चाहिए। लोग बोलते हैं मर गया, मर गया मतलब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? कुछ नहीं खत्म हुआ। दो पार्टी थी, दो पार्टी है ना, पार्टी से मतलब पार्टिसिपेट कर रखी थी एक साथ। जैसे पार्टनरशिप में काम नहीं होता क्या, वैसे दो पार्टी का पार्टनरशिप था। दोनों अलग अलग हो गए, बात खत्म। पुद्गल का पुद्गल रह गया, चेतन चेतन रह गया। चेतन चला गया, उड़ गया, और पुद्गल रह गया। हुआ क्या, किसका क्या बिगड़ा बताओ? कुछ बिगड़ा? जैसे स्कूटर सवार जा रहा है, तो अभी क्या करे कि दोनों साथ जा रहा है तो एक हो गए, कि बोले तो वो तो उतर के ऑफिस चला गया, स्कूटर बाहर पड़ा रह गया। तो किसका क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। तो वैसे मैं चेतन और रागादिक भाव पुद्गल के, तो अब रागादिक भाव हो रहे हैं, तो हो रहे हैं तो भी मेरे में नहीं है। और उनका नाश होके वितरागता प्रकट हुई तो भी मेरे में नहीं है ना। क्योंकि उत्पाद व्यय में कार्य रूप परिणमन, क्रिया उत्पाद व्यय में है, और मैं तो मैं तो सत्ता रूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। जहाँ जो कार्य होता है उसको होने दो, है। परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगा है, बस मत लगा ध्यान। नहीं बदलना है मेरे को परिणाम को। जो परिणाम जिस समय में आने वाले हैं वो क्रम से बंधे हुए हैं। अपने स्व समय में आते हैं, स्व समय में उत्पाद वे है। लेकिन मैं उनमें आता जाता नहीं हूँ, मैं तो एक भू सत्ता रूप हूँ। मैं तो टिका हुआ हूँ, मैं तो भगवान हूँ। मतलब बना बनाया परमात्मा का अनादर करना, ये स्वयं की, जिसको बोलते हैं भाव हिंसा कहते हैं ना इसको। अरे मेरा रागादिक रूप हो गया, मैं तो बहुत ही आजकल तो बहुत मतलब भाव बिगड़ते हैं, मन ही नहीं लगता है। अरे भैया, ये भाव वाला और मन से न्यारा मैं हूँ। मन से और परिणामों से न्यारा परमात्मा हूँ, जहां तक किसी की पहुंच ही नहीं है। हा 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 हा। ऐसा मैं भगवान आत्मा टिका टिकाया परमात्मा रहा हूँ, है ना। ये तो कितने रोज रोज के अपने के आते हैं कि देखो, मान लो मनुष्य पर्याय का अपन दृष्टांत लेते हैं, है ना। तो मनुष्य पर्याय में जीव आया, है ना। अब वो जो मनुष्य पर्याय में मतलब मान लो अब मेरा जन्म हुआ, है ना। जन्म हुआ तो अब जन्म से लेके अंत तक मैं तो मैं ही रहूं ना। अब शरीर में छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बोले जवान हो गया, फिर बोले बुढ़ा हो गया। आंखों से पहले दिखता था, फिर कम दुखने लगा। मतलब चेंजेबल किसमें है बताओ? मैं मतलब मेरा मनुष्य बना सुरक्षित है कि नहीं? शुरू से लेके लास्ट तक मैं मनुष्य से कुछ और थोड़ी हो गया, है ना। जैसे स्त्री है तो स्त्री से पुरुष थोड़ी हो गया, परिणमन होके क्या हुआ कि मनुष्य बना सुरक्षित रह के फिर ये सब घटनाएं घट रही है ना। वैसे मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, सुरक्षित रह के पर्याय में जो घटनाएं घट रही है वो घटनाएं चेंज होके सम्यक, मिथ्यात्व है तो सम्यक रूप हो जाएगा, अज्ञान है तो सम्यक ज्ञान रूप हो जाएगा, है ना। राग है तो वितरागता रूप हो जाएगी। लेकिन जहां है वहां हो जाएगी, मुझ में नहीं होता कुछ भी, मुझ में नहीं होता। मैं इतना अखंड घनपिंड हूँ कि मेरे में किसी का प्रवेश नहीं पा सकता। अभी देखो सिंपल सा है कि अभी नींबू है, नींबू है, और नींबू के रस में खट्टा खट्टा है। अब इसमें खटाई में कुछ मिला के दिखाओ आप, कुछ भी मिला के दिखा दो आप, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरा कोई भी इसमें आएगा तो वो अपना टेस्ट देगा, समझे। कुछ भी मिला दो आप, वो अपना टेस्ट देगा। वो नींबू की खटाई रूप नहीं हो सकता, वो नींबू उस रूप नहीं हो सकता, वो इस रूप नहीं हो सकता है। आपने मिलाया तो मिला हुआ दिखता है, लेकिन दोनों का अपना अपना स्वाद अलग अलग है। वैसे ज्ञान और राग का स्वाद अलग अलग है, कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। बनाई मैं रागी हो गया, मैं रागी हो गया मान के अनंत संसार बढ़ा लिया है इसने। कि मैं दुखी, मैं रागी, मैं रंक, मैं राव,
मैं शरीर वाला, मैं कपड़े वाला, मैं परिवार वाला, सब कर लिया, लेकिन चेतन चेतन रहा, जीव जीव रहा, है ना। कि मनुष्य देह छूट जाएगी और चला जाएगा, जीव जीव पूरा निकल के चला जाएगा, एक भी प्रदेश और एक भी गुण अपना नहीं छोड़ के जाएगा। इसका मतलब न्यारा हूं तो न्यारा रह गया ना। अब वो बात अलग है कि अभी यहाँ शरीर, दूसरा शरीर में जाना पड़े, वो बात अलग है। लेकिन मैं तो पूरा का पूरा सुरक्षित हूँ कि नहीं, मैं यहाँ से पूरा का पूरा चला गया। अब यहाँ से अगर भेद ज्ञान करके ये जीव जावे कि मैं चेतन और ये जड़, मैं गायक और ये एक समय के पर्याय, है ना, ऐसा भेद ज्ञान करके जावे, तो आगे जाके मान लो कोई देह में जावे, देवगति में जावे, तो भी वहां भी आहा हा हा आनंद करेगा। कौन देव? मैं तो परमात्मा हूँ। ज्ञानी की लीला अलग है, बहुत लीला अलग है ना। बाहर नारिक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटा गटी, रमत अनेक सुरंगनी पे तिस, परिणति से नित हटा हटी, जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। कौन से परिणाम करके वो नरक में चला गया है? नरक में जाके उसने सम्यक दर्शन कर लिया है कि मैं नार की नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ। अब देखो, बाहर दिख रहा है नरक के दुख भोगता हुआ, और अंदर आत्मा के रस की घटाघटी कर रहा है, आनंद पी रहा है। क्योंकि मान्यता जहां बदल गई, श्रद्धा जहां बदल गई, वहां आनंद चालू हो गया। और स्वर्ग के अनेक सुरंगनी देवांगनाओं के साथ रमत करते हुए भी परिणाम से हटा हुआ है कि मैं तो देव नहीं, कोई देवांगना मेरी नहीं है, मेरी तो अनंत गुणों की जो रानियां है वो पटरानियां है, सारी की सारी अनंत गुणों की अनंत पर्याय, है ना। तो मैं तो अपने द्रव्य गुण पर्याय के साथ रहता हूँ भैया, मैं उन देवांगनाओं के साथ नहीं रहता हूँ। उनके साथ तो शरीर रमता है, मैं नहीं रमता। मैं तो एक चैतन्य परमात्मा, आहा हा हा, देवों का देव, महादेव, ये मैं हूँ। वो देव पर्याय रूप थोड़ी होता हूँ मैं, अभी मनुष्य नहीं, वहां देव नहीं, है ना। अवस्था रूप होता ही नहीं हूँ मैं, तो एक रूप रहता हूँ हमेशा, चित चैतन्य चमत्कार। आनंद कंद, रस कंद, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, स्वभाव से ही पूरा, स्वभाव से ही, प्रथम से ही पूरा। और हर चीज अपने स्वभाव को लिए हुए है, हर चीज, चाहे पुद्गल को देखो चाहे चेतन को देखो। चेतन कभी जड़ नहीं होता, है ना, पुद्गल कभी चेतन नहीं होती। पुद्गल ने अपना स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं छोड़ा, तो जीव ने अपना ज्ञान दर्शन मया गुण नहीं छोड़ा। तो ऐसा ज्ञान दर्शन सुख आनंद प्रभुत्व प्रभुत्व प्रभुता को लिए हुए, तो चेतन की चमक नहीं समझ में आ रही है। अरे उसमें आता है कि ये मुआ मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ, ये देह है ना जड़, ये तो मुर्दा है, इसके अंदर मैं बैठा हूं तो ये चमक रही है। ये चेतन अंदर बैठा तो ये चमक रही है। तो बोले ये मुआ मुर्दा मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ, कि मैं अंदर बैठा हूं तो देह को पूछ रहे हैं लोग, है ना, और मैं निकल के चल जाऊं तो ले जाओ, बोले जल्दी उठा के इसको। तो दो द्रव्य भिन्न भिन्न है ना, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न जान सकते हैं अपन, ज्ञान लक्षण से जान सकते हैं, अब भी जान सकते हैं, तत्क्षण जान सकते हैं कि ये देखो ज्ञान है सो मैं ही हूँ, पूरा का पूरा मैं हूँ, है ना। तो क्या कहा कि इस प्रकार जिसने निश्चय किया उसके विकार के समय में द्रव्य की प्रतीति हटी नहीं है, अर्थात पर्याय में द्रव्य व्यापक है, ऐसा निश्चय करने वाले को अकेले विकार में ही व्यापक बना नहीं है, किंतु सम्यक्वादी निर्मल पर्यायों में भी व्यापक बना है। क्योंकि सम्यक दर्शन होए तो स्वभाव सन्मुख होके जो पर्याय हुई, उस समय में भी भगवान आत्मा तो यूं का यूं ही है ना, हाजिर हजूर विद्यमान है। और रागाधिक भाव भी हुए ना, तो भगवान आत्मा तो है, वहां नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं परमात्मा हूँ, इस रूप में रहा हुआ हूँ, ऐसी प्रतीति चालू रहती है, ऐसा श्रद्धान रहता है। और परिणमन में होता है उसका बराबर ज्ञान रहता है, परिणमन में जो हो रहा है, घटना घट रही है, उसका ज्ञान तो रहता है,
इन मैं स्वरूप हो गया, ऐसा नहीं। मैं नहीं हो सकता स्वरूप, मैं खिसकता ही नहीं, अपने अपनी जगह से हटता ही नहीं हूँ एकदम। ऐसा एक जैसे टांकी से उकारा गया टंकोत्तीर्ण, फिक्स एकदम, अपने रूप ही टिका हुआ, अनंत वैभव को लिया हुआ, शाश्वत परमात्मा रूप रहा हुआ, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ। कि कब, कि बनूंगा जब, कि नहीं नहीं अभी बनूंगा जब नहीं, वो तो पर्याय का खेल है, वो तो पर्याय में शुद्धता प्रकट हुए तो बनो, लेकिन मैं तो बना बनाया परमात्मा हूँ। वर्तमान में परिपूर्ण 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 स्वभाव रूप टिका हुआ, स्वभावमय रहा हुआ, एक चैतन्य सत्ता रूप रहा हुआ भगवान। भगवान बना बनाया भगवान है ना, बनने वाला भगवान नहीं। जैसे एक का फैक्ट्री, एक का प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन निकलेगा और मैं तो पहले से ही हूँ, है ना। ऐसा ज्ञायक भगवान आत्मा मैं हूँ। मैं सर्व भव्य जीव इस तरह से अपने को स्वीकार करे, क्योंकि ज्ञान लक्षण सबके पास है, बस ज्ञान से खबर पड़ता है कि ये मैं ज्ञायक, ये मैं परमात्मा, बस ऐसा सब अपने चैतन्य में जलहल ज्योति में जगमग जगमग जगमगाते रहे, ऐसी भावनाओं के साथ। निज निधि निज में बताई यह अनंत कार के लिए वाणी मातु वंदना भाती है, वंदना शक्ति माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो। क्या जी आपको समझ में आया कि नहीं? क्या बोल रहे हैं दीदी? एक तो बोल रहे हैं ये जो अजमेर किशनगढ़ से जुड़े हुए है ना। हाँ मैं हूँ। आ रहा थोड़ा बहुत आ रहा है मेरे को। जय जिनेन्द्र। अभी तो मजा आने लगा है। हाँ समझ में थोड़ा थोड़ा आने लग गया है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि मैं हूं ना। है? गुड्डू हाँ जी समझ गया। हाँ